साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पीसीएस अकेडमी जयपुर में। तो दोस्तों, आज हम आपको कबड्डी के कुछ ऐसे नियम्स के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे जिन नियमों को लेकर के टूर्नामेंट के दौरान अक्सर लड़ाई होने का कारण बनते हैं। तो फाइनली एक ऐसा ही कुछ नियम है और मैं आपको क्वेश्चन भी सुनाऊंगा और उनके आंसर भी दूंगा प्रॉपर तरीके से कि किस कंडीशन में क्या हो सकता है और किस तरीके से आप अपने ये जो रूल्स हैं इनके डाउट आप क्लियर कर सकते हैं। कोई भी खिलाड़ी इंजर्ड होने पर कोर्ट से बाहर चला जाता है तो उस कंडीशन में वो डिफेंस में गिना जाएगा या नहीं गिना जाएगा। फॉर एग्जांपल आप ये कह लीजिए कि 7 का डिफेंस है और पहली रेड हुई, पहली रेड में एक आपका खिलाड़ी रेडर जाकर के इंजर्ड हो गया, तो अभी क्या होगा इस कंडीशन में कि आपका रेडर जाकर के बाहर बैठ जाएगा। यदि आपके पास कोई और प्लेयर है तो आप सब्स्टिट्यूट में अंदर ले सकते हैं, अदरवाइज आप सब्स्टिट्यूट में उसको नहीं ले रहे हैं, आपके पास सिर्फ 7 का ही डिफेंस है, 7 प्लेयर है, तो वो प्लेयर अंदर काउंट किया जाएगा। उस कंडीशन में ये होगा कि यदि आपके पास सिर्फ 7 प्लेयर ही थे और अभी वो 6 प्लेयर बचे तो 6 प्लेयर में भी बोनस होगा और 5 प्लेयर में भी बोनस होगा। एक ऐसा ही आपको दूसरा नियम जिसमें अक्सर लड़ाई होती है, जर्सी पुलिंग कब काउंट की जाती है। अब जर्सी पुलिंग को लेकर के काफी सारे लोगों के डाउट्स हैं कि कब जर्सी पुलिंग होती है कब नहीं होती। फॉर एग्जांपल कोई भी रेडर वॉक लाइन और बोनस लाइन के पास पकड़ा जाता है और छूटने की कोई संभावना नहीं है, उस दौरान यदि जर्सी में हाथ चला जाता है तो वो जर्सी पुलिंग नहीं कहलाती। यदि मिड लाइन के नजदीक होता है और जर्सी पकड़ने की वजह से वो रेडर रुक रहा है तो वो जर्सी पुलिंग काउंट की जाती है। तीसरा एक ऐसा ही नियम, रेडर की रेड में कोई डिफेंस, रेडर की रेड में कोई डिफेंस में सेल्फ आउट हो जाता है तो पॉइंट टीम को मिलता है या रेडर को। तो इस कंडीशन में ऐसा होता है कि रेडर के खाते में वो पॉइंट काउंट नहीं होता, वो टीम के खाते में पॉइंट काउंट होता है। अगर कोई डिफेंडर सेल्फ आउट हो जाता है, रेडर को टैकल में इन्वॉल्व हो जाता है, तो रेडर सेफ होगा या आउट। यदि फॉर एग्जांपल ऐसा है कि कोई डिफेंडर सेल्फ आउट हो गया, उसको पता नहीं चला और वो जो साइड में उनके लाइनमैन है उन्होंने भी ध्यान दिया या फिर उन्होंने थोड़ा सा टाइम लगा दिया उनको बाहर करने में, और उस कंडीशन में यदि वो रेडर को पकड़ने में इन्वॉल्व हो गए तो रेडर सेफ होगा। अगर कोई डिफेंडर, चलिए नेक्स्ट है, सुपर टैकल की स्थिति में अगर कोई डिफेंडर सेल्फ आउट हो जाता है और उसके बाद रेडर को टैकल कर लिया जाता है तो रेडर सेफ होगा या आउट। फॉर एग्जांपल ये है कि जैसे रेडर रेड में गया, 3 का डिफेंस लगा हुआ है, सुपर टैकल ऑन है, एक खिलाड़ी सेल्फ आउट हो गया और 2 खिलाड़ियों ने रेडर को पकड़ लिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि 1 पॉइंट मिलेगा रेडर पक्ष को, क्योंकि जब आपने सेल्फ आउट हुआ है डिफेंडर तो 1 पॉइंट वो काउंट होगा, और जो आपने पकड़ा है उस कंडीशन में सुपर टैकल होगा और 2 पॉइंट मिलेंगे डिफेंस टीम को। तो इस कंडीशन में क्या होगा, 1 और 2 पॉइंट दिए जाएंगे। चलिए आगे इसी को एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी टीम में 4 खिलाड़ी हैं तो रेडर की रेड में अगर कोई सेल्फ आउट हो जाता है तो उसके बाद, चलिए वापस इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा कोई डिफेंस लगा हुआ है, उस डिफेंस में 4 खिलाड़ी हैं और 4 खिलाड़ी में एक खिलाड़ी डिफेंस में आउट हो जाता है, तो अभी बचे 3 खिलाड़ी, तो 3 खिलाड़ी में सुपर टैकल होगा या नहीं होगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, यहां पे भी सेम सिचुएशन होगी कि जो डिफेंडर सेल्फ आउट हुआ है, सेल्फ आउट होकर के वो बाहर चला गया तो 1 पॉइंट चला गया रेडर के खाते में, अभी डिफेंस बचा 3 का और उसको पकड़ लिया जाता है तो वो सुपर टैकल की कंडीशन में गिना जाएगा और वहां पे उसको 2 पॉइंट मिलेंगे डिफेंस वाली टीम को। ये बहुत ही
कहने का मतलब ये इसमें क्वेश्चन में बहुत ऐसा कुछ विचार करने वाला ये क्वेश्चन है कि जब हम गए रेड में तब तो सुपर टैकल ऑन नहीं था, बाद में कैसे हो गया। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 4 का डिफेंस था, 1 सेल्फ आउट हो गया, 3 का बचा, सुपर टैकल उसी दौरान ऑन हो गया और उसको पकड़ा गया, तब जाकर के वो सुपर टैकल कहलाया। फिर भी यदि इसमें से कोई भाई कमेंट करना चाहें और कोई सजेशन देना चाहें या कोई इंटरनेशनल नेशनल नियम में कोई परिवर्तन है तो वो हमें दे सकते हैं, हम उनके कमेंट और जो भी वो हमको सजेस्ट करेंगे उसकी हम रिस्पेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है, अगर डिफेंस वाली टीम में 3 खिलाड़ी हों और सामने वाली टीम का रेडर रेड करते टाइम डिफेंस और रेडर दोनों सेम टाइम में लॉबी में चले जाते हैं तो दोनों टीमों को कितने पॉइंट मिलेंगे। ये एक ऐसा सवाल है, इसमें ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि रेडर और डिफेंडर दोनों सेम सिचुएशन में एक साथ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। 1 या 2 सेकंड का डिफरेंस होगा तो जो पहले जाएगा वो पहले आउट होगा। अगर डिफेंस पहले लॉबी टच किया तो डिफेंस वाला आउट होगा और अगर रेडर पहले लॉबी में गया तो रेडर आउट होगा यदि रेडर ने किसी खिलाड़ी को टच नहीं किया। नेक्स्ट है, अगर कोई रेडर रेड करते टाइम अपने कोर्ट में से खड़े होकर सामने वाली टीम के कोर्ट को छूकर रेड करता है तो रेडर आउट होगा या नहीं। कहने का मतलब ये है कि जब हम रेड में जाते हैं तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हम जाकर के दोग देते हैं ग्राउंड के, तो हम रहते हैं अपने पाले में, और अगर हम अपने पाले में हैं और मिड लाइन बीच में है और अगर हमने दूसरे पाले में अपन ने उसको दोग दिया तो वो हो गई आपकी रेड एक्टिव, और रेड एक्टिव हो गई। और रेड एक्टिव होने के बाद आपने बिना वॉक लाइन टच किए आ गए, आपने तो ऐसे उसका दोग दिया, लेकिन वो जैसे ही आप उस पाले में गए तो आपकी रेड एक्टिव हो गई। रेड एक्टिव हो गई बट आपने क्या किया कि वॉक लाइन टच नहीं किया क्योंकि आपने तो दोग दिया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि रेडर आउट माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, कबड्डी में कौन सी सिचुएशन में कौन सा कार्ड दिया जाता है। अब कबड्डी में हमारे 3 कार्ड दिए जाते हैं, एक होता है आपका ग्रीन कार्ड, दूसरा होता है येलो कार्ड और तीसरा होता है रेड कार्ड। फॉर एग्जाम्पल कि आपने किसी की जर्सी पुलिंग की, कुछ गलत तरीके से आपने गर्दन को फोल्ड करके घुमा दिया, या आपने कुछ ऐसी अभद्र लैंग्वेज का प्रयोग किया जो नहीं करना चाहिए था, या आप शोर कर रहे हो, एक खिलाड़ी से ज्यादा प्लेयर बोल रहे हैं, तो उस कंडीशन में रेफरी आपको वार्निंग देंगे। वार्निंग आपकी कहलाएगी, ग्रीन कार्ड आपको दिखाएंगे कि आपको वार्निंग है, नेक्स्ट टाइम से आप इस तरीके से कार्य नहीं करेंगे। बार बार 1 से 2 बार गलती होने पे, सेम सिचुएशन की गलती होने पे आपको मिल जाएगा येलो कार्ड। येलो कार्ड में आपको बाहर भी किया जा सकता है, 1-2 मिनट के लिए बैठाया भी जा सकता है। और यदि आपने मैच के दौरान किसी सामने वाले प्लेयर को गाली दे दिया, अनावश्यक वर्ड्स निकाल दिया, आपने रेफरी के निर्णय को आपने स्वीकार नहीं किया, आप उनसे बहस कर रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, तो आपको रेड कार्ड भी दिया जा सकता है। और यदि आपको रेड कार्ड दिया गया तो आप उस पूरे मैच से बाहर हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में ये होते हैं हमारे कार्ड की सिचुएशंस की, कौन सी सिचुएशंस में कौन सा कार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट एक ऐसा ही क्वेश्चन जिसमें हमारी अक्सर लड़ाई होती है। रेडर डिफेंस को टच करने से पहले लॉबी में चला जाता है और उसके बाद डिफेंडर अगर लॉबी में चले जाते हैं तो रेडर सेफ होगा या आउट। अब देखिए ये बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है जो एक समस्या का सब्जेक्ट बना हुआ है। तो हम यहां बात करें इंटरनेशनल रूल्स की, यहां पे हम प्रो कबड्डी रूल्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल रूल्स ये कहते हैं कि यदि रेडर बिना किसी डिफेंडर को टच किए लॉबी में जाता है तो वहां पे रेडर आउट माना जाएगा। लेकिन अगर स्पीड में जाने की वजह से 4 से 5 प्लेयर उसको जा करके वहां पकड़ भी लेते हैं तो उस कंडीशन में वो जितने प्लेयर बाहर जाएंगे लॉबी में वो सारा डिफेंस आउट होगा। ये हमारा है इंटरनेशनल रूल्स।